हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे? ये ऐसा करते हैं आज हम, ठीक है, बीएसटीसी का जो एग्जाम हुआ फर्स्ट पारी की बात कर रहा हूँ, जिसमें हिंदी का जो पेपर था वो किस प्रकार रहा। तो इस पेपर को जब मैंने देखा तो मुझे लगभग, ठीक है, 29 क्वेश्चन जो है एडिटिव आ रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यदि आप ही देखो, मेरे द्वारा कुछ हिंदी के कुछ फैक्ट मैंने बताए थे, जैसे मैंने, ठीक है, पेपर होने से पहले मतलब कल जो है मैंने शैक्षणिक अभिरुचि की जो साथियों पेपर एक क्लास लाई थी, 16 मिनट के आसपास की क्लास थी। यदि कोई व्यक्ति उसको देख करके गया होगा तो उसके लिए तो मतलब बहुत बहुत आप इस क्लास को जरूर दीजिए, जिसमें आप 40 सिम्टम को भी मैंने बताया। एक 16 मिनट की क्लास थी जिसमें आपको समझना जो सृजनशील बालक कैसा होता है वो भी बताया। आप 40 चिंतन की बात, दोनों प्रश्न आपके पेपर में टपके हैं साथियों, ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों प्रश्न आपके अंदर सपे हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सीसी की बात करी मैंने, शिक्षक की बात करी, ठीक है, बहुत सारी बातें करी जो कि डायरेक्ट मैंने 16 मिनट की क्लास से करी, उससे आप पूरे प्रश्न कर सकते थे। जो कि आप विश्वास नहीं है तो अपने पेपर उस क्लास को एक बार जरूर देख लेना कि आपने उस क्लास को छोड़ करके कितनी बड़ी गलती करी। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको मुझे पढ़ाना तो है नहीं, आपका जो हिंदी का पेपर है इसको एनालिसिस करवाना है, तो हम डायरेक्ट आपके पेपर की तरफ बढ़ रहे हो साथियों। देखना, इसमें आपको पूरे सटीक आंसर बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि सप्ला क्या होता है आप सबको जानते हैं कि बिजली होता है। विष किसको कहते हैं? बाण को कहते हैं। विहग किसको कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। जबकि ये सूर्य के हो गए, ये नरेश के हो गए, नरेश यानी राजा के हो गए, माधव दामोदर ये कृष्ण हो गए। तो इस प्रकार से आप जान सकते हो। इसमें बहुत अच्छी बातें बता दूंगा मैं, ठीक है, जहाँ आपको दिमाग कहाँ कैसे दिमाग लगाना था और कैसे प्रश्न ये राइट करना था। कोई भी व्यक्ति 25 क्वेश्चन तो राइट कर सकता था बिना पढ़े। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा, देखो, ईंट की लैनी पत्थर की लैनी मतलब क्या हुआ? ईंट से पत्थर मजबूत होता है। ईंट एक तो आपको मैं ईंट सिर में मारूं, एक पत्थर सिर में मारूं तो क्या होगा? तो ईंट की लैनी, आप किसी को ईंट मारी तो वो आपको पत्थर मारेगी। इसका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है कि ठीक है, दुष्टता के बदले, ठीक है, अधिक दुष्टता आनी। क्यों? क्योंकि आपने ईंट मारी तो उसने पत्थर मारी, तो ये अधिक दुष्टता होगी। अधिक दुष्टता होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 173, निम्न किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? परस्पर विलोम शब्द नहीं है, देखो बी ऑप्शन सीधा दिख रहा है। यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करूँगा। आद का आदि इति होता है। आद का मतलब होता है प्रारंभ, इति का मतलब होता है समाप्त, जबकि आदि आदि हो गया। आदि का मतलब प्रारंभ होता है, आद का मतलब भी प्रारंभ होता है। कैसे होगा? प्रश्न नंबर 74 देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? परस्पर विलोम शब्द नहीं है। देखो, उत्कर्ष का मतलब होता है अपकर्ष, उत्थान का मतलब होता है पतन, उद्गत का मतलब विनीत, इष्ट का मतलब अभिष्ट। अब देखो, इष्ट का अनिष्ट होता है। इष्ट करना मतलब अच्छा करना, अनिष्ट करना बिना इष्ट करना मतलब बुरा करना। इसने क्या शब्द बना रखा है? अभिष्ट रखा है। कोई लोग तो इष्ट अभिष्ट, इष्ट अभिष्ट सही कर दिया होगा कि अनिष्ट ही दिखा होगा, कई लोगों को होता है ना, जैसा भी होता है साथियों, आपको मतलब होता है, अभी क्या करते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न। हाँ साथियों, नेक्स्ट देखिए, देखो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई बड़ा दिमाग लगाना नहीं था। पहली बात तो ये 75 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, संधि पूछी गई थी। सीधी सी इसमें संधि पूछी है, तत्लीन, तत् हो या तद हो, ल को देख करके ल बनने वाला है। सीधी सी बात है, घोष है, घोष वाला नियम आपने पढ़ा होगा। तत् और हित को देख करके तद्धित बनता है। ये क्या है? तद्धित बनता है, बिल्कुल राइट बना। इसमें क्या है? बिल्कुल राइट बना। एक एक से एक एक संधि होगी। यहाँ पर ये अपनी वृद्धि संधि हुई है और यहाँ पर ये थोड़ा गलत दिख रहा है, ठीक है। और 76 का प्रश्न देखिए, लाघव शब्द में पढ़ते हैं, लाघव शब्द में अ पढ़ते हैं साथियों। इसके अलावा देखिएगा 77 क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द कौन सा? अशुद्ध शब्द देखो, इसमें कौन सा अशुद्ध है? दूरावस्था। आप कहेंगे कैसे हो गया? देखो, दूर उपसर्ग आपने पढ़ा होगा, दूर हलंत में रहता है, र हलंत में रहता है, और फिर अ, तो यहाँ पर क्या हो गया? संयोग हो गया, दूर और अ इसमें मिलकर के दूर अवस्था होगी, दूरावस्था नहीं होती है, ये गलत हो गया, ठीक है। द्रवीभूत में सही है, नुपुर भी सही है, ठीक है। दूरावस्था एक बार आपको देखना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें दूरावस्था होना चाहिए, आपको पता ही है। दूरावस्था नहीं, दूरावस्था होता है। देखो, ये रह हलंत में रहता है, आपको सबको पता है। 78 नंबर प्रश्न है, सवेद सवेद। सवेद का मतलब सफेद होता है और सवेद का मतलब पसीना होता है। आपकी जो 10वीं में बुक चलती है, अपनी हिंदी, नवीन हिंदी व्याकरण चलती है, उसी में सब प्रश्न दिए हुए, सब प्रश्न उसी में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तड़ाक और तड़ाक। तड़ाक दिया है और एक दिया तड़ाक। तड़ाक का मतलब तालाब होता है और तड़ाक का मतलब जल्द होता है, ठीक है, जल्द होता है ना, तड़ाक करना, दुर्बल, तड़ाक। ठीक है, ये साथी होगा, ये भी ऑप्शन होगा सही, ठीक है, जहाँ तक हो सके। देखो 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर का, कर्कश शब्द का विलोम डायरेक्ट, ठीक है, मधुर होना वाला, क्योंकि कर्कश मतलब, ठीक है, वो होता है, सबको जानना पता होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा 81 क्वेश्चन देखिए, 181 नंबर, थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। अब इसका क्या होगा? थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता, इसका मतलब सीधा सा आपको देखिए, सुबह के शाम से कई नगाड़े मठे जाते हैं। इसका कहने का मतलब कि सुई की चमड़ी से मठा नगाड़ा नहीं मठा जा सकता ना। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास यानी दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। यदि आपसे मुझे आपने कुछ पढ़ा होता तो आपको जरूर पता होता। द्वंद्व समास को पहचानना, देखो यहाँ पर है क्या, कपड़े और लते। कपड़े और लते में क्या है? ये कपड़ा अलग है, लता अलग है। लता किसको कहते हैं? बैल को। कपड़ा क्या? कपड़ा और लता कभी कोई संबंध है क्या? नहीं है संबंध, तो सीधा सा द्वंद्व समास हो गया। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? सभी शब्द अशुद्ध हैं इसमें, ठीक है, सभी शब्द क्या है? शुद्ध है, शुद्ध हैं। ज्योतक्षणा सही है, ये भी गलत है। निरोग, सभी शब्द शुद्ध हैं, सभी शब्द शुद्ध हैं। दुर्यसन, अनुग्रह, अनुग्रह सही है। दुर्यसन, द्वंद्व तो ये गलत हो गया ना, ये द्वंद्व वाला गलत है, द्वंद्व गलत हो गया आपका, ठीक है। निरोग और वृतांत, ये भी गलत हो गया, वृतांत होता है। अत्युक्ति और ये दुर्यसन, अनुग्रह सही है दुर्यसन में, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। आपका ये तो आपके हमारे, ठीक है, अति प्लस युक्ति, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? अति प्लस उक्ति से क्या बना? अतियुक्ति बनेगा। भाई बनेगा क्या? नहीं बनेगा, उक्ति का मतलब छोटी ऊ आती है, तो सही है इसमें, ठीक है। इसके अलावा 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उर्दू उपचल से बना हुआ शब्द है, सीधा सा बाकायदा, सीधी सी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। संधि विच्छेद की दृष्टि से सही विकल्प नहीं, संधि विच्छेद सही नहीं हुआ। छन प्लस चैन, संधि विच्छेद की पूछ रहे हैं, सही नहीं हुआ है इसमें। देखो, षटमुख संधि विच्छेद की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, यानी षट प्लस मुख से षंड मुख सही है, ये भी बात,
किम प्लस सन से किंसन होने वाला है, सन प्लस से, अरे सम सम नहीं होता, इसमें सम होता है, सम। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत होगा। वाग में, ये भी वार्ड में से, वाग में होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी आपका ये गलत है, यहाँ पर ऑप्शन ये सही विकल्प नहीं है। तो ये देखो वाग प्लस मह से, ठीक है, अच्छा ये सही सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें देखो ये मह है, नासिक के व्यंजन से मिलकर के एक यह भी नासिक के हो गया, तो वाग में नहीं होगा, वाग वाण में ही होगा। और यहाँ पर ऑप्शन आपका ये गलत होने वाला है। नेक्स्ट जल्दी हम देखेंगे 31 शब्द में कौन सा समाज है। 31 आपको पता है जहाँ नंबर आता है वहाँ कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। जल्दी बोलो। ठीक है, खटाई में पकना का मुहावरा का अर्थ क्या हुआ, साफ साफ बात करना, लड़ाई में मार जाना, काम होने में देरी, संदेह होना, खटाई में पड़ना। ठीक है, खटाई में पड़ने का मतलब लड़ाई में मारे जाना, साफ साफ मारे मारे फिरना हो जाएगा। देखो शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, गोलियों की भोसा के सामने कोई टिक नहीं सका। देखो इनमें से अशुद्ध वाक्य को आपको ढूंढना है, अशुद्ध वाक्य कौन सा। ठीक है, अशुद्ध वाक्य, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। ठीक है, वो अपनी धुन में जा रहा था, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गई, क्योंकि प्राण बहुवचन होता है, ये सी ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, वणिक वर्ग शब्द में संधि कौन सी है, तो वणिक होता है, वणिक से गह बन गया। ठीक है, और वणिक से गह बनने का मतलब हो गया यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जल्दी समझिएगा। जीतने की इच्छा कहलाती है, जीतने की इच्छा होती है, इसको जिगिक्षा कहते हैं, जीजुगिक्षा नहीं, जीने की इच्छा को जिजुगिक्षा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा, अशुद्ध शब्द कौन सा, जल्दी पहचानिए। महेश्वर से ही है भाई, महा प्लस ऐश्वर्य की संधि होकर के महेश्वर्य बनाया। चक्रपाणी गलत है, चक्रपाणी में ऐसे लिखा जाता है पानी। ठीक है, पानी यानी हाथ होता है, जिसके हाथ में चक्र है, जैसे विष्णु, इस प्रकार से। ठीक है, ये शब्द सही है। देखो साथियों यहाँ पर ये देखो इसमें बोलता है अशुद्ध शब्द, तो ये प्रश्न ये भी अशुद्ध है, लावण्य ऐसा लिखा जाता है, लावण्य ऐसे यदि सही ढंग से लिखा जाता है, ये प्रश्न शायद डिलीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्षा तुम गाना गाओ, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो इसमें आदेश दिया गया है, आदेश, आज्ञा दी गई है, इच्छा दी है, संकेत दिए हैं। वर्षा तुम गाना गाओ, इसमें आज्ञात्मक विधानात्मक नहीं होगा, आज्ञा दी गई है। ठीक है, 194 किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है, नी उपसर्ग नहीं है, निमग्न, मग्न मूल शब्द है तो निमग्न हो गया। निश्चल ये शब्द है, ये विसर्ग से बना, नी विसर्ग से बना, तो नी उपसर्ग नहीं है साथियों, नी उपसर्ग नहीं है, इसमें नी विसर्ग है। निवारण से या निषेध से या। देखो दो मात्रा ऊपर देखने का मतलब क्या होता है, दो मात्रा ऊपर देखने का मतलब क्या होता है, दो मात्रा ऊपर देखने का मतलब ही होता है, क्या होता है, दो मात्रा ऊपर देखने का मतलब होता है वृद्धि संधि होती है जहाँ। ठीक है, गुण संधि में एक मात्रा ऊपर दिखती है, ऐसे ये समझ लेना। मुहावरे उनके अर्थ को स्पष्ट कर दो। देखो नौका सोने, गलत विकल्प सही नहीं है। देखो नौका सोने सबाना, खूब तंग करना। 99 का पहला अनुभव शून्य होना, दूज का शांत, कठिनाई से दर्शन देना, पगड़ी उछालना, अपमान करना, तो ये भी ऑप्शन राइट होने वाला है। 97 देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा, बालक मिठाई दूध पीकर हो गया। अरे बालक मिठाई और दूध और मेरे दो निबंध लिखने हैं, मेरे को, देखो मेरे को नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा करी, हम रात में भोजन खाते, ये गलत हुआ। मेरे को नहीं, मुझे लिखना, मुझे दो निबंध लिखना है, मेरे को क्या, ये गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो इस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य मिलकर के ये बनते हैं, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं, सबको पता है। चंद्रमा पूछा, अब ऐसा कितना मतलब कितना भोला प्रश्न पूछा, चंद्रमा के बारे में पूछा। राकेश का मतलब क्या होता है, राकेश का मतलब क्या होता है, मयूख। और राकेश का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। तो फिर देखो हिमांशु ने, सुधांशु ने, मयूख ने, सही है एकदम। अव्यागत अभी उपसर्ग से ये संधि होकर के आपकी ये गुण संधि है इसमें, तो इसमें अभी उपसर्ग है, हमेशा उपसर्ग में छोटी ई की मात्रा आती है। आपको पता है अव्यागत में सी ऑप्शन होगा। ऑल द बेस्ट। तो कैसी लगी क्लास, आपको अच्छी लगी आपको लाइक जरूर करना। यदि क्लास अच्छी लगती है इसका मतलब लाइक करना है। आगामी रीत जो भी साइन हुआ है जिसका भी, वो रीत की तैयारी के लिए लग जाइएगा। यदि आगे भी आपको कुछ अच्छी तैयारी करनी है तो जरूर जुड़िएगा। हम ऑल द बेस्ट ज़्यादा बात नहीं करते, यदि समय होता तो हम जरूर ज़्यादा बातें करते। बाकी ये प्रश्न पत्र जो है कोई भी, ठीक है, 26, 27, 27 तक क्वेश्चन कर सकता था मेरे हिसाब से। ठीक है, मैंने बिना आंसर देखिए आपको ये सटीक आंसर बताया, आप समझ सकते हो क्या रही होगी स्थिति। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, आप भी बहुत ही समय अनुरूप ज्ञाता बन सकते हो। तो ऑल द बेस्ट है, तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी रही, ऐसा आपकी सटीक आंसर किया है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। एक आध क्वेश्चन मैंने आपको डिलीट कर बताया, वो हो सकता है क्योंकि इसमें लावण्य होता है, लावण्य नहीं होता। ऑल द बेस्ट है।